हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडब्ल्यूएस में वीपीसी। हालांकि कई दिनों से पढ़ भी रहे हैं, बट आज हम लोग एक्चुअली ये आप समझ सकते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर जो पढ़ा है सबनेटिंग पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल की हम लोगों ने लैब की हुई सारे, ठीक है। और कुछ एक दो बचे हुए हैं जो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। बट अभी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट स्टार्ट से पूरे कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक। ब्रीफली हमने बता दिया था आपको, क्योंकि जिससे कि डेमो कर सकें, आप उसको समझ सकें, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक जो भी हमने कंपोनेंट उसके पढ़े थे, जो ब्रीफली हमने संक्षिप्त में थोड़े थोड़े पढ़े हुए थे वन लाइनर डेफिनेशन टाइप में, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। और जो भी वीपीसी क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, या उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं तो वो कैसे क्रिएट होते हैं, वो एक बार हम लोग फिर से थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़ते हैं, ठीक। हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं, बट वन बाय वन एक एक करके कंपोनेंट को हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वीपीसी के थ्रू। और मेरे पास नोट्स उसको मैं शेयर कर देता हूँ, और एक एक करके पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एक साथ में, ठीक। और इस वीक में हम इसको खत्म कर देंगे वीपीसी। और नेक्स्ट वीक पे आपको मिलेंगे लेक्चर ज़्यादातर एस थ्री स्टार्ट करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको जैसा कि बताया स्टार्ट में भी, जो मैं स्टार्ट में टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग एस थ्री। इसके बाद में डायरेक्ट जाएंगे हम लोग लेमडा पे, और लेमडा के बाद हम लोग EC2 पे जाएंगे, ठीक। या फिर लेमडा के बाद EC2 पे जाए, हाँ EC2 जाएंगे, या फिर एक और टॉपिक है जैसे कि हम लोग मॉनिटरिंग वाला पोर्शन है, क्लाउड वॉच, उसको कवर करेंगे पहले, ठीक है। और इसके साथ में फिर आरडीएस हालांकि EC2 अभी नहीं करेंगे, बट आरडीएस पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंस बनाना ये तो बार बार करते रहेंगे, और अब आप इंस्टेंस बनाते बनाते सीख भी जाओगे बहुत कुछ, ठीक है। तो काफ़ी फेमिलियर EC2 ऑलरेडी आपका हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें बचेंगी, आपको लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ डिप्लॉयमेंट, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और उसके मेमोरी कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। कितना हमें स्टोरेज कैसे लेना है, स्टोरेज के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि ये S3 में हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। जो कि हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हुए हम लोग यूज करते हैं। जो भी स्टोरेज टाइप्स हैं वो S3 में कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक। जैसे फाइल स्टोरेज क्या होता है, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी S3 में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक पकड़ रहा हूँ जैसे जो भी है टाइम वो जल्दी से कुछ इतना कंप्लीट हो जाए इस ईयर में एक्चुअली, जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इजीली आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में पूछेगा, S3 में पूछेगा, या आपको कोई लैम्बडा में पूछेगा, ठीक है। और हो सकता है डेटाबेसेस के बारे में पूछे और मॉनिटरिंग के बारे में, जैसे क्लाउड वर्क क्या होता है, क्लाउड ट्रेल क्या होता है, ठीक। तो कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर हो जाएगा। EC2 इंस्टेंस तो आप कवर हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। काफ़ी चीज़ें जब भी हम कुछ बना के दिखाते हैं डेमो करके, तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसके जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें बता चुके हैं, क्योंकि मल्टीपल लेक्चर्स ले चुके हैं। तो ये आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ वन लाइनर आपको डेमो बताने के, क्योंकि डेमो मेरा पर्पज ये था जिससे कि आप अगर एक बार कुछ चीज़ विजुअल करके देख लेते हैं ना, कोई भी चीज़ आपने देखा होगा कि जिसको आप देख लेते हैं फिर उसको जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको मैं अगर कोड भी लर्निंग कर रही हूँ, तो भी एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि तो आप पहले पूरा पढ़ लोगे थ्योरेटिकल, फिर आप उसको प्रोग्राम प्रोग्राम करोगे, नहीं ऐसा नहीं। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता। जब भी आप कोई चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे हो, तो उसका पहले आप उसका लैब टाइप के करो, ठीक है। डेमो बनाओ, उसको बना के देखो कि ऐसे दिखता कैसे बनने के बाद में। कुछ भी मत पढ़ो उसके बारे में, सिर्फ वहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट करके उसको चला के देखो, और अपने आप चीज़ें अपने आप में दिमाग में चढ़ने लग जाएंगी। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट था, इसलिए पहले मैंने डेमो कंप्लीट कर दिया। अब जो भी आप हमें इस समय बताऊंगा, मैं 100% में से आई थिंक 80% आपका ऑलरेडी कवर्ड हो चुका हो। बट वही है कि उस समय मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके उन स्टेप्स को नहीं बताया था, वो चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो चुका है, और मैं पूरा एक साइड में हो जाता हूँ जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और सारी चीज, एक चीज मैं और बताऊंगी, एडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब मैं बोलूंगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपका कंप्लीट ना हो, चाहे डेवलपर पार्ट हो और चाहे एडमिन पार्ट हो, ठीक है। डेवलपमेंट में भी सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बीपीसी, जैसे कि हम लोग स्टार्ट में पढ़ा हुआ था। तो इससे पहले यहाँ तक ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। ये हम लोग क्वेटा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम लोग बीपीसी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि बीपीसी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक। तो और जब हम लैब कर रहे थे, हालांकि मैंने लॉगिन करके अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ है, साथ साथ में हम दिखाते भी जाते। एक सेकेंड दो, मैं स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक। लॉगिन करके, क्योंकि हम बीच बीच में आपको सामने दिखाते भी जाएंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक। एक्चुअली मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो, और ब्लर करने का मेरे पास ऑप्शन बहुत कम रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डेवलपर के पास में वैसे भी आते इतना टाइम नहीं होता है ना। एडिट एडिट कहाँ से करेंगे, वो वैसे भी वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ। ये मान के चलो, अब मैं जो जो भी पढ़ाता हूँ लाइव टाइप का ही है। बस वही है कि बस थोड़ा सा उनका रिकॉर्डेड क्योंकि ये रहता है। तो यहाँ पे देखो बीपीसी पे मैं जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ जब भी मैंने कोई, अभी हमारा कौन सा मुंबई रीजन सेलेक्टेड था। आ- अब जो थ्योरी आपको पढ़ा, इससे आपको बिल्कुल भी इसको इसके नहीं करना है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ फिर से आप पढ़ोगे, इससे क्या होगा, आपका चीजें रिवाइज हो जाएंगी, पॉइंट अब क्लियर हो जाएंगे। अब भी क्लियर नहीं हुए तो फिर आगे आप फिर आपको ज्यादा समय देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप योर बीपीसी पे आते थे, अब बीपीसी पे आगे आपको कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्रिएटेड दिख रहा है, ये क्रिएटेड दिख रहा है। तो वही मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे कि ये जो हमारा बीपीसी है, हालांकि यहाँ पे हम आते हैं सबमिट का बॉक्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। यहाँ पे हमारा जो बीपीसी है, इसी का डेफिनेशन में बता चुका हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट बीपीसी दिया गया है, और इसके बाद में आप ना खुद का एक बीपीसी क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट बीपीसी बच्चों का तो इसके नीचे होगा शायद, बॉटम पे क्रिएट योर और ओन बीपीसी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि यहाँ पे आपका एक डिफॉल्ट, पहले तो डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं, हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लॉजिकली आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल नेटवर्क होता है। तो दो चीजें मैंने पॉइंट बताया, तो वही याद रखो। आपको जो क्या कहते हैं, लॉजिकली आइसोलेटेड होते हैं और वर्चुअल नेटवर्क होता है, ठीक। ये पॉइंट याद रखो कि डेफिनेशन बना पाओगे। तो वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड टू योर अकाउंट, ठीक। अकाउंट जो आपका है उसी को डेडिकेट रहता है, बट इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, आपने जो बीपीसी क्रिएट किया आप दूसरे अकाउंट को भी शेयर कर सकते हो, वो आगे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो बीपीसी हमारा है, कैसा है, वर्चुअल नेटवर्क है डेडिकेटेड टू योर अकाउंट, इट लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क इन द AWS क्लाउड, ठीक है। यू कैन लॉन्च AWS रिसोर्सेज एज सच एज, जैसे EC2 इंस्टेंस हो, ठीक है, इनटू योर VPC। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, थोड़ा रेफरेंस भी अलग मिलेगी आपको। लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क, जो आपके दूसरे VPCs हैं उनसे आपका जो आपने क्रिएट किया कम्प्लीटली एकदम से अलग है, वर्चुअल आइसोलेटेड है। जैसे कि हमने ऑन प्रिंटर नेटवर्क होता है उस टाइम, उसी तरीके का ये वर्चुअल नेटवर्क हमारा है, ठीक है।
योर अकाउंट कंटेंट्स डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी जो क्रिएटेड होते हैं, इस तरीके से आपको डिफॉल्ट वीपीसी सभी रीजन में मिल जाएगा आपको, ठीक। यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन वीपीसी, है ना। तो अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट जो वीपीसी हमारा है, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारा, क्यों क्रिएटेड है, इससे फायदा क्या है, जैसे कि आपको डिमो करना है कोई, इसलिए आप साइट को लॉन्च करना है आपको, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। और इन्हें ये फीचर चाहिए भी था, क्योंकि अगर आप डायनेमिक स्केलिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको करना है तो वहाँ पे ये फीचर आपको चाहिए होगा कि ऑटोमेटिकली नेटवर्क आपके इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहे, ठीक, किसी सबनेट में सबनेट क्रिएट होता रहे, तो या फिर आपको सबनेट भी क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है, नया सबनेट क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ें ऑटो स्केलिंग में काम आती हैं, जिससे कि आपका एप्लीकेशन जो है काफ़ी रेजिडेंट टाइप का रहता है, ठीक है, काफ़ी स्केलेबल रहता है ना। तो फॉल्ट टॉलरेंस रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिए, ऑटोमेटिक क्रिएटेड, ठीक। आपको क्या कुछ नहीं, आपको अगर कोई इंस्टेंस, जैसे कि हम जब भी इसी कोई इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, तो वहाँ पे आपको पता होगा, आपको एक बार मैं और बताऊंगा, अगर आपने डेमो नहीं देखा तो पहले आप डेमो पहले जरूर देखें, क्योंकि हम बार बार उससे से कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने बीसीसी के सारे डेमो पहले से ही कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग बीपीसी क्रिएट इंस्टेंस क्रिएट करते थे, ठीक है, तो सॉरी मैं क्या बोलने वाला था, जब भी हम लोग बीपीसी, हाँ, जब भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, बीपीसी क्रिएट करते थे अपना खुद का, ठीक है। तो आपको जब भी इंस्टेंस अगर मान लो डिफॉल्ट क्रिएटेड मिल जाए, तो आप इसी इंस्टेंस को उसी में लॉन्च कर सकते हो, डिफॉल्ट वाले में, और लॉन्च करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन जो है डिमो टाइप वाला जो भी हो, जो टेम्परेरी वाला, वो आपको चला सकते हो, उसको फिर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे डिफॉल्ट सबनेट भी डिफॉल्ट मिलते हैं, वीपीसी भी डिफॉल्ट मिलते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग टेबल भी मिलती है, ठीक है, और गेटवे भी डिफॉल्ट मिल जाता है आपको। गेटवे शायद नहीं मिलता है, मुझे ध्यान, बट गेटवे मिलेगा, बट अदरवाइज राउटिंग टेबल इंटरनेट पर कैसे जा पाओगे, शायद मैंने उसमें डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि उसमें नहीं था, आई थिंक, क्योंकि मैं बार बार क्रिएट डिलीट कर रहा था ना, तो इस वजह से वो शायद मैंने डिलीट कर दिया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने नहीं देखा इंटरनेट पे, बट है, डिलीट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनेट गेटवे, तो सारा कॉम्बिनेशन जितने भी मैंने बताया बेसिक कंपोनेंट्स हैं वीपीसी को क्रिएट करने के लिए, वो सारे ऑलरेडी क्रिएटेड आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, डिफॉल्ट हमारा का व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग, एक चीज मैं और बताऊं कि थ्योरी अगर आप बार बार पढ़ना है तो आपको बोर नहीं होना, क्योंकि चीजों को एक बार पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो आपका बहुत समय आगे का समय बचने वाला टाइम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीजें थ्योरिकल पार्ट है, जिसको जितना आप सब्र के साथ में, पेशेंस के साथ में पढ़ोगे, उतना ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक। तो इसलिए मैं, ऐसा नहीं कि मैं चीजें बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इस चीजों को, तो इसीलिए व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है, थोड़ा नहीं है, इसमें सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ही है, जो हम लोग कर रहे हैं जो कोर्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना है थ्योरेटिकल, ठीक। अभी हालांकि फिर मैं इसीलिए प्रैक्टिकल भी साथ साथ में करता जाता हूँ, जिससे कि उसको समझने में ईजी हो, वरना आपको लेक्चर बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो अच्छे से समझा अगर पाए, वही आपके लिए बेटर है, ठीक है। When you start using Amazon VPC, you have a default VPC in each region, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। डिफॉल्ट VPC comes with public subnet in each availability zone। तो मैंने बताया 2A A B C तीन रीजन है, किसमें क्या कहते हैं, मुंबई रीजन में, मुंबई में जाओगे, मुंबई एशिया स्पेसिफिक मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन रीजन मिल जाएंगे, है ना। आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, आपको सबनेट में जाओगे तो ये तीन अलग अलग रीजन में क्रिएटेड है। देखो, 1A 1B 1C, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जोन में सबनेट भी क्रिएटेड मिल जाए। सबनेट अवेलेबिलिटी जोन एंड इंटरनेट गेटवे, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एंड सेटिंग टू अनेबल डीएनएस रिजोल्यूशन, ठीक है, ये भी आपको मिल जाता है, अनेबल मिलता है, जो कि आप इंटरनेट पे जा सकते हो, ठीक। देयरफॉर यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट लॉन्चिंग
अल्टरनेटिव इंस्टेंसेस इनटू डिफ़ॉल्ट वीपीसी, क्योंकि आप इमीडिएटली किसी भी इंस्टेंस को डिफ़ॉल्ट वीपीसी में लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपको सारा का सारा बना बनाया मिल जाता है, कुकड है सब कुछ, बस आपको सर्व करना है, ठीक है। A default VPC is suitable for getting started quickly and for launching public instances such as, जो भी पब्लिक इंस्टेंस सच एज ब्लॉग है, सिंपल वेबसाइट जो भी है आपका, ऐसा नहीं है कि रियल टाइम वाला जो सिक्योर ज़्यादा आपका कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आप अपने जैसे कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है आपको, ठीक है, ब्लॉग डालना है या सिंपल वेबसाइट बनानी है, यू कैन सिंपली मॉडिफाई द कंपोनेंट ऑफ डिफॉल्ट वीपीसी एज, और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग क्रिएट भी करना जानते हैं, तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यों डिपेंडेंट हैं किसी फोल्डर, बट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपली आप इंस्टेंस लॉन्च करके तो आप अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो। जो हमारा रीजन है, रीजन के अंदर वीपीसी आता है, फिर से मैं बताऊँ जिससे कि आपको ढंग से दिमाग में चल जाए। तो रीजन हो गया, रीजन के अंदर हमारा वीपीसी आता है, जोन हमारे पास अलग अलग दिए गए हैं, और सभी जोन में हमारा एक एक करके यहाँ पे सीआईडी ब्लॉक अलग अलग दिया गया है। हमने आपको सीआईडी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जैसे कि यहाँ पे बैच प्लस 15 दिया है और 172 की रेंज दी गई है, ठीक है, और 31.0.0 यहाँ पे, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे सबनेट का, तो सबनेट में 16 के बाद यहाँ पे एक 2020 ले रखा है, बट यहाँ पे होस्ट को डिवाइड कर दिया है, ठीक, 32 जीरो कर दिया, 16 जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। तो जीरो से 16 एक हो गया रेंज, 16 से 32 दूसरा रेंज हो गया, ठीक है। तो 32 से इंड वाला तीसरा हो जाएगा, जो भी हमारा 32, हालांकि ये इंडी है, 32 मैक्सिमम है यहाँ पे, 32 और 256 यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसने कैसे बनाया कि हर एक जो हमारा सबनेट है उसमें 16 मशीन एटलीस्ट बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। और ये हमारा 172 किस क्लास का है, 172 किस क्लास का है आईपी है, और किस टाइप का आईपी है आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था क्लास ए, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्लास ए से क्लास बी, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो क्लास ए से क्लास बी हमारा कहाँ से, 10 से हमारा 1 से या 0 से कह सकते हो 126 तक चलता है, 127 क्यों नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व है। और 128 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी रिजर्व रहता ही है, क्योंकि लास्ट वाला हर किसी रेंज का लास्ट आईपी हमारा एक रिजर्व ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्लास बी अगर हम जाएँ तो 28 से 128 से स्टार्ट होता था, और 128 से 191 तक। तो 128 से 191, जो कि 191 के अंदर ही 1, और ये हमारा प्राइवेट का पार्ट है, ठीक है। प्राइवेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 172 16 से 31 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 है, ये लास्ट रेंज है आपकी। इसके बाद में यू कैन यूज डिफॉल्ट वीपीसी एज यू वुड यूज एनी अदर वीपीसी, जो कि आप अदर वीपीसी अपना खुद का क्रिएट करके बनाते हो वैसे ही डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, पर उसमें एडिशनल थिंग्स भी आप यहाँ पे यूज कर ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया ऐड एडिशनल नॉन डिफॉल्ट सबनेट, आप जो डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएटेड है उसमें नॉन डिफॉल्ट वीपी सबनेट को एडिशनल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा वीपीसी है, ठीक। इस वीपीसी में हमारे जो राउटिंग टेबल में जाओगे तो सबनेट एसोसिएशन जो किया गया होगा, यहाँ पे राउटिंग टेबल में जाओगे और यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में जाओगे, तो यहाँ पे जो सबनेट एसोसिएशन है हमारा एडिट सबनेट एसोसिएशन देखोगे यहाँ पे, तो ये 3 हमारे यहाँ पे सबनेट दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारा डिफॉल्ट है। आप चाहें तो नए सबनेट बना करके यहाँ पे एसोसिएट करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट से। ऐसा नहीं है कि आप वीपीसी आप अपना खुद का बना रहने दो, आप चाहें तो सबनेट को एडिट कर दो, ठीक है, अपने खुद का सबनेट ऐड कर दो। राउट टेबल श्योर है कि सबनेट आप ऐड करने जा रहे हो, राउट टेबल मॉडिफाई करना पड़ेगा, राउट टेबल मॉडिफाई कर सकते हो, एडिशनल राउट टेबल ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। उसी में ही एसोसिएट एडिशनल सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी एडिशनल ऐड कर सकते हो, ठीक। अभी हमने हालांकि सिक्योरिटी ग्रुप, मैं ये सोचा सिक्योरिटी ग्रुप और एनएससीएल चीज़ें हम उसमें पढ़ाएंगे EC2 में, ठीक है, क्योंकि EC2 में काफ़ी ज़्यादातर यूज EC2 में ज़्यादा सही रहेगा, हालांकि एनएससीएल एक्चुअली है ये बीटीसी का ही पार्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया EC2 हमारा इंस्टेंस लेवल पे नहीं जाता है, सॉरी
NaCl जो हमारा इंस्टेंस लेयर पे नहीं रहता है, ठीक है। NaCl जो हमारा है वो वर्क करता है सबनेट के लेवल पर, है ना। और जो कि मैंने जब वो बताया था इसका क्वेटास के बारे में, तो मैंने इसको इस बारे में आपको बताया भी, ठीक है, कि सबने NaCl में जो हमारे मैक्सिमम जो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम आप रूल्स ऐड कर सकते हो या कितने नंबर ऑफ NaCl क्रिएट कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप, तो वो चीज़ें हैं, वो कितने क्रिएट कर सकते हो वो कंपेयर किया था मैंने सब कुछ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सबनेट भी जैसा कि मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट सबनेट भी बना रहता है, तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट इज़ अ पब्लिक सबनेट हमारा होता है। Because the main route will send the subnet traffic that is destined to the internet gateway, ठीक है। मैंने आपको बताया भी दिखाया भी था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारे सबनेट्स हैं ये हमारे सारे के सारे पब्लिक सबनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 170 टू 31 पूरा रेंज जो है हमारा लोकल का यहाँ पे दे रखा है, सारे इंटरनेट गेटवे पे ये जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, और वही यहाँ पे बताया गया था, तो टू द इंटरनेट पे हम जा सकते हैं। हाउ यहाँ पे आप पढ़ो, इंटरनेट गेटवे यू कैन मेक अ डिफॉल्ट सबनेट इनटू प्राइवेट सबनेट बाय रिमूविंग राउट फ्रॉम द, ये राउटिंग जो आप रिमूव करके प्राइवेट भी बना सकते हो सबनेट को, ठीक है। इफ यू डू दिस, नो EC2 इंस्टेंस रनिंग इन दैट सबनेट कैन एक्सेस द इंटरनेट, बिल्कुल आप प्राइवेट जब बनाओगे उसको, क्योंकि आप इंटरनेट वाला हटा दोगे, ठीक, इंटरनेट राउटिंग हटा दोगे इंटरनेट पे जाने का, तो श्योरली है कि बाहर से आपको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर कैसे एक्सेस करोगे वो आगे मैं वो भी बता चुका हूँ आपको। इंस्टेंसेस दैट यू लॉन्च इनटू डिफॉल्ट सबनेट रिसीव बोथ पब्लिक IPv4 एड्रेस एंड प्राइवेट IPv4 एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे दिया है जो डिफॉल्ट सबनेट जो भी है, एक बार फिर फर्स्ट इंस्टेंस है दैट यू लॉन्च इनटू डिफॉल्ट सबनेट रिसीव बोथ पब्लिक IPv4 एंड एड्रेस प्राइवेट का IPv4 address and both public and private DNS host name. Instances that you launch into non-default subnet in a default VPC don't receive public IPv4 address or a DNS host name. You can change your subnet default public IP address behavior. ठीक है। तो एक चीज में और बताओ, पब्लिक IP एड्रेस प्राइवेट जब भी हम आप खुद क्या बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक या प्राइवेट दोनों ऐसे क्या कहते हैं आपके हैंडल कर लेता है। यहाँ पे एक चीज जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक, जब भी आप कस्टम कस्टम आप सेलेक्ट कर रहे थे VPC, और वहाँ पे क्या होता था कि आपको पब्लिक आईपी डिसेबल आता था बाय डिफॉल्ट, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग अनेबल करना पड़ता था, है ना। तो वही है यहाँ पे। इसके बाद में आते हैं इंटरनेट गेटवे, चलो ठीक है बात। डिफॉल्ट VPC don't receive a public IP4 address or a DNS first name. You can change your subnet default IPv एड्रेसिंग बिहेवियर, ठीक है। क्रिएट VPC अपना खुद का VPC हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन VPC। VPC मस्ट हैव एडिशनल रिसोर्सेज सच एज सबनेट, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ये होने चाहिए जो बेसिक हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन व्हेन यू क्रिएट अ VPC, जब भी आप VPC क्रिएट करेंगे तो क्या क्या स्टेप कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी जोन किस जोन में जाते हैं, अवेलेबिलिटी जोन कर सकते हो, CID और ब्लॉक DNS ऑप्शन, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, राउटिंग, ठीक है, सबनेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेनेंसी क्या होनी चाहिए, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ फिर से। VPC जब आप जाते हैं यहाँ पे आप क्रिएट VPC करेंगे, यहाँ पे तो टेनेंसी के बारे में देखो दे रहा है, टैग आप ऐड कर सकते हो और CID आप ब्लॉक साइज दे सकते हो। और इसके बाद में मोर में जाते हैं, VPN मोर में जाएंगे,
ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी एक डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे ऑटो जनरेट नेम टैग दे सकते हो, ये यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। बाकी टेनेंसी दे दिया आपने, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जोन, ठीक है। तो किस यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये जोन आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो वही यहाँ पे दिया भी है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वही चीज़ें अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बताया, सीआईडी ब्लॉक साइज बताया, ठीक। तो अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे कर सकते हो, टेनेंसी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने वो भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। नेट गेटवे, S3 गेटवे, ठीक है। S3 गेटवे माने इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो ये सारी एनेबल डीएनएस होस्ट नेम, अनेबल डीएनएस रिजोल्यूशन, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एडिशनल टैग भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमने यहाँ पे रखी हुई, ठीक। यहाँ पे डीएनएस ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, इंटरनेट गेटवे, सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। डीएनएस फर्स्ट नेम क्या क्यों बताया गया है? क्योंकि आप अगर आपका ऑलरेडी कोई कंपनी है तो वहाँ पे आपका आप जो रिक्वेस्ट करेंगे वो कोई पर्टिकुलर आईपी के थ्रू तो नहीं करेंगे ना, डोमेन के थ्रू करेंगे। तो वो यहाँ पे डोमेन रिजोल्यूशन, हालांकि अगर आप ए डब्ल्यू एस का राउट 53 AWS का अगर यूज कर रहे हो तो काफ़ी इजी रहता है, डीएनएस रेजोल्यूशन वो कर लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसका फीचर वहाँ वहाँ से आप यूज कर सकते हो। इसकी मोर इन्फो में जाओगे अगर आप, मोस्टली आपको जो डीएनएस रेजोल्यूशन कोई ना कोई सर्विस यूज करनी पड़ती है, ठीक। व्हाट इज VPC यहाँ पे दिया गया है, हालांकि इसमें VPC के बारे में भी दिया है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी जोन इन AWS region you can use multi-ledger operation produce operate production application and database that are more highly available, fault tolerance and scalable than would be possible from a single data center। वही है कि मैंने आपको जो बताया, जो रिलायबल एप्लीकेशन होना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस कैसे बनाओगे, जब आपका एप्लीकेशन स्केलेबल टाइप का होगा, ठीक है। स्केलेबल कब होगा आपका, जब आप एक तरीके से उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस मल्टीपल जगह पे आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इसमें दिखाया बताया गया है कि आप अगर OCC क्रिएट कर रहे हैं तो आप चाहें तो नेटवर्क में मल्टीपल एरियाज में नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक। कहीं कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया अर्थक्वेक भी हो सकता है, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है, पावर आउटेज हो सकता है, डाउन हो गया तो दूसरा सपोर्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सीआईडी ब्लॉक साइज मैंने आपको बता ही दिया है, स्पेसिफाई आईपी एड्रेस रेंजेस, वो आपको कैसे रेंज सेलेक्ट करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने सबनेट उसमें बनाने हैं, ठीक है। कितने सबनेट बनाने वो कैसे पता के चलेगा, कितने हमें कॉस्ट चाहिए अपनी हमारे, क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी हम कितना हमारा एक तरीके से स्कोप है कंपनी, कितना हम सिस्टम ऐड करना चाहेंगे फ्यूचर में, ठीक मैक्सिमम। डीएनएस ऑप्शन यहाँ पे डीएनएस ऑप्शंस भी है। इफ यू नीड पब्लिक आईपी फॉर डीएनएस होस्ट नेम, इफ यू नीड पब्लिक आईपी फॉर डीएनएस होस्ट नेम फॉर द EC2 इंस्टेंस लॉन्च इनटू योर सबनेट, you must enable bot DNS options. Enable DNS host name in EC2 instance launch EC2 instance launch into the VPC receive public DNS host name that correspond to their public IP port address, ठीक है। तो वो मतलब मैपिंग वो क्रिएट कर, मैपिंग बन जाएगी आपकी, जो भी पब्लिक आईपी होगा उसका और आपका डीएनएस का नेम का, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये भी दिया है अनेबल डीएनएस रेजोल्यूशन। कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, रिजॉल्व कैसे होगा डीएनएस, क्योंकि रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो डोमेन दोगे और यहाँ पे आईपी होगा तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, किस पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए किस पे नहीं, उसके हो सकता है उस डोमेन की तरफ से मल्टीपल इंस्टेंसेस हो नहीं आपके में, ठीक है। तो उसमें से किस इंस्टेंस पे किस पब्लिक आईपी में रिक्वेस्ट जानी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे करते ये बताया गया। डीएनएस रिजोल्यूशन फॉर प्राइवेट डीएनएस होस्ट नेम, डीएनएस होस्ट नेम, डीएनएस मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है।
डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। तो डीएनएस रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट डीएनएस होस्ट नेम इज प्रोवाइडेड फॉर वीपीसी बाय द अमेजॉन डीएनएस सर्वर कॉल राउट 53 रिजर्व। ठीक, जो मैं आपको पहले भी बताया था, जस्ट अभी पहले थोड़ी देर पहले, कि जो राउट 53 सर्विस है अमेजोन की, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसको अपना डीएनएस क्रिएट भी करेंगे, और क्रिएट करके हम आपको डेमो भी दिखाएंगे। हालांकि उसमें कॉस्ट पड़ता है क्रिएट करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम बना के देखेंगे इसका। ठीक, एक तो बनाएंगे कोई ना कोई, हो सकता है हम उसको परचेज करने बाद में। इंटरनेट गेटवे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, नेम भी बता, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेट गेटवे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके बारे में। राउट टेबल भी कोई जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ। सबनेट बता चुका हूँ मैं। टेनेंसी बता चुका हूँ। हालांकि इसको पढ़ देते हैं फिर से चाहें तो। Arrange type in VPC, you launch AWS process such as EC27 to a subnet. Each subnet resides entirely within one availability zone. By launching instance at least two availability zone, you can protect your application from failure of a single availability zone. ठीक है, तो आप अपने इंस्टेंस मल्टीपल जोन में अगर जानने हैं तो आप क्या करोगे, सबनेट मल्टीपल जोन में बना सकते हो। मल्टीपल, ठीक, दो सबनेट, एटलीस्ट दो सबनेट तो होने ही चाहिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन। अगर सबनेट नहीं डिफरेंट जोन में होगा तो इंस्टेंस डिफरेंट जोन में आप कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें, मैं बता चुका हूँ कि इंस्टेंसेस आपके सबनेट के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, अब पब्लिक सबनेट हैज डायरेक्ट राउट टू द इंटरनेट, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है रिसोर्सेज इन अ पब्लिक सबनेट कैन एक्सेस द इंटरनेट। अ प्राइवेट सबनेट डजंट हैव द direct route to the internet gateway resources in private subnet require another component। जैसे कि आपको नेट गेटवे यूज कर सकते हो, पब्लिक पब्लिक इंटरनेट टू एक्सेस पब्लिक इंटरनेट, तो नेट डिवाइस आपका यूज कर सकते हो, जो कि मैं आपको डिमो दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर प्राइवेट सबनेट के जो भी इंस्टेंसेस हैं उनको इंटरनेट पे ले जाना है, इंटरनेट एक्सेस करवाना है, मान लो आपने कोई वीएम लॉन्च करी प्राइवेट सबनेट में, प्राइवेट सबनेट में मतलब उसके अंदर पब्लिक आईपी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए तो उसके लिए आप नेटगेटवे का यूज कर सकते हो। टेनेंसी यहाँ पे देखो बताया गया है, दिस ऑप्शन डिफाइंस इफ ईसी टू इंस्टेंसेस दैट वी लॉन्च द वीपीसी will run on hardware that shared with other AWS account। समझ रहे हैं कि नहीं, एक चीज मैं फिर से आपको बताइए, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि जो भी आप मान लो आपने क्या किया, वीपीसी क्रिएट कर दिया, सबनेट क्रिएट कर दिया कंप्लीट, आपने एक आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। जब आप वीपीसी इंस्टेंसेस लॉन्च करने जा रहे हो तो उनका बिहेवियर क्या होगा, ठीक, वो आप चाहे तो पहले से भी डिसाइड कर सकते हो। जो भी इस सबनेट में या वीपीसी में इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहा है, उन ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर मीन क्या वो इंस्टेंसेस जो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पहले से, हम क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है कि इस टाइप के इंस्टेंसेस बहुत सारे लॉन्च करने वाले हैं। ठीक, तो आप डेडिकेटेड टाइप को बनाना चाह रहे हो, या आप बनाना चाह रहे हो कस्टम, यानी कि कुछ टेम्परेरी डेडिकेटेड नहीं लेना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि इंस्टेंस जब क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइप के इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपके कम से कम 4 to 5, आई थिंक 6 to 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आपको थ्रूपुट बहुत, इनपुट आउटपुट थ्रूपुट बहुत अच्छा फास्ट चाहिए। ठीक, या आपको कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि आपकी रिक्वेस्ट कम आती है, टाइम टू टाइम आती है, या आपको किसी सैटरडे संडे को ही सिर्फ एक्सेस करना है, ठीक, कोई पर्टिकुलर दिन पे एक्सेस करना है, तो वो इंस्टेंस अलग होते हैं। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करेगा इंस्टेंसेस, आप जब इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे तब उसको समझ जाएंगे। ठीक, तो अलग इसी प्रकार इसमें दिया गया डेडिकेटेड टाइप का आपका क्रिएट करना है, यानी कि जो हार्डवेयर होगा उसका बैकएंड पर, हमें तो अभी तो हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं AWS का, कि जैसे कि हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है। ठीक है, वैसे इनका भी कोई स्प्रिंग किसी लैंग्वेज बनाया होगा, वो तो मल्टी लैंग्वेज की हो सकता है, क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। तो अगर वो बैकएंड में तो हार्डवेयर यूज कर ही रहे होंगे, तो वो जो हार्डवेयर होगा वो आपके लिए पर्टिकुलर आपके अकाउंट के लिए डेडिकेटेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, that's dedicated your use only if you choose the tendency of VPC to be default। इसी तरह से launch into VPC will use the tendency attribute specified when you launch the instance। है ना,
जो कि जब आप इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उस टाइम पे जो आप टेनेंसी दिया होगा वो आपका यूज होगा। फॉर मोर इंस्टेंस ये लॉन्च इंस्टेंस आप कर सकते हो in EC2 void if you choose a tenancy of VPC to be dedicated, the instances will always run as a dedicated instance on hardware that's dedicated to for your use। ठीक, आपके यूज के लिए सिर्फ वो होगा। ठीक, तो आप अपना आप अगर इस स्पेसिफिक अपने लिए अलग से हार्डवेयर चाहते हो तो पैसा भी उतना ही देना पड़ेगा ना फिर आपको। इसके बाद में आते हैं कॉन्फ़िगर योर वीपीसी। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, आपको मैंने बेसिक कंपोनेंट बता दिए कि आप वीपीसी जब भी आप कॉन्फ़िगर करो, सबनेट राउटिंग इंटरनेट इतने तो होने ही चाहिए आपके पास कंपोनेंट। पर अदर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हो। इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे जो कि मैं बता चुका हूँ, ये यूज होता है हमारा IPv6 के लिए यूज करते हैं। जैसे IPv4 के लिए इंटरनेट गेटवे, उसी प्रकार से IPv6 के लिए इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे है। ठीक है, नेट गेट डिवाइस हमने बता ही दिया है आपको। और गेटवे इन पॉइंट, ये इन पॉइंट होना चाहिए ना, ये इंटर मार्क। गेटवे इन पॉइंट भी बता चुका हूँ, तो इन पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, शेयर योर वीपीसी विद अनदर अकाउंट, जो मैंने आपको जस्ट थोड़े पहले बताया था कि अकाउंट को आप अपने वीपीसी को शेयर कर सकते हो। मान लो कोई अपनी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोई दूसरा अकाउंट है, या हो सकता है आपने ही कोई अपना सब अकाउंट क्रिएट कर रखा हो, ठीक, रोल बना रखा हो कोई अलग। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपना खुद एक रूट अकाउंट यूजर होता है, और इसके बाद में आपके सब यूजर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, जो कि शेयर भी कर सकते हो लिमिटेड परमिशन के साथ में। ठीक है, लिमिटेड परमिशन के साथ में किसी को शेयर कर सकते हो। वो बंदा वही कर पाएगा सिर्फ जो आपने उसको बताया होगा, जो आपने ग्रुप रोल डिफाइन किया होगा, जो ग्रुप डिफाइन किया होगा, उस ग्रुप के अंदर आप उसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एडमिन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि डेवलपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले, ठीक है, डेवलपर वाला पोर्शन पहले ही मैं पहले कवर करूंगा, इसके बाद में हम पूरा एडमिन वाला तो कवर करना ही करना है। ठीक है, जो कि मेरा टारगेट ही है। तो इस तरीके से आप, जैसे कि आपने वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी में हम लोग क्या रहते हैं, इंस्टेंसेस हमारे रहते हैं, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। तो वो दूसरा बंदा जो है वो उस वीपीसी के अंदर जो भी है, ठीक है, जो भी आपने शेयर की वीपीसी को शेयर किया, तो वो आप चाहे तो इसे क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसके अंदर और भी सर्विसेज हमारी हैं, जैसे कि और अदर सर्विसेज हैं, जैसे कि लैम्डा हमारा हो गया, या कोई भी मतलब सर्विस है, डेटाबेस पोर्शन हो गया, तो वो उसको उस पे ऑपरेट कर सकता है। ठीक, लेकिन वो अपना खुद का कंपनी जो अकाउंट होना चाहिए, वो हमारा पार्ट एक तरीके से पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ठीक, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, सेम ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको परमिशन आप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार आप सबनेट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बीपीसी शेयर कर सकते हो, वैसे ही सबनेट भी शेयर कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बीपीसी शेयरिंग अलाउ मल्टीपल AWS अकाउंट्स टू क्रिएट देयर एप्लीकेशन रिसोर्सेज सच एज EC2 इंस्टेंस है, अमेजॉन रिलेशनल डेटाबेस, है ना, जैसे कि मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे वो कर सकता है कोई बंदा, क्रिएट देयर एप्लीकेशन रिसोर्सेज जैसे कि EC2 इंस्टेंसेस हो गया, RDS डेटाबेस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, रेड शिफ्ट हो गया, लेमडा फंक्शन, ये भी पहले तो यही पढ़ेंगे S3 के बाद में। ठीक है, कंट्री मैनेज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इन दिस मॉडल अकाउंट दैट ओन VPC ओनर शेयर वन और मोर सबनेट, सबनेट भी देखो यहाँ पे शेयर कर सकता है विद अदर अकाउंट पार्टिसिपेंट, जो अकाउंट का पार्टिसिपेंट हो दैट बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आफ्टर अ सबनेट इज शेयर, अगर शेयर हो जाता है, पार्टिसिपेंट कैन व्यू, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट देयर एप्लीकेशन रिसोर्सेज इन सबनेट शेयर्ड विद देम। जो भी सबनेट आपने शेयर किया, उसके अंदर जो भी AWS रिसोर्सेज है, उसको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। CRUD मतलब क्रिएट, ठीक है, मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट जो भी है कर सकता है। पार्टिसिपेंट कैन नॉट व्यू, मॉडिफाई, डिलीट रिसोर्सेज बिलोंग टू अदर पार्टिसिपेंट और द बीपीसी ओनर। ठीक है, ये चीज पहले आपको बीपीसी का ही क्या कहते हैं ओनरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीसी के अंदर सबनेट आता है, तभी सबनेट आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप बीपीसी शेयर करोगे, तो बीपीसी आप पूरा का पूरा उसको नहीं शेयर करोगे, बीपीसी शेयर करोगे, उसमें से कुछ सबनेट का आप परमिशन उसको दोगे। ठीक है,
इसके बाद में हम आते हैं शेयर सबनेट, बता दिया है मैंने आपको, उसी में हालांकि हो गया कंप्लीट हमारा। डिलीट भी कर सकते हो बीपीसी आप चाहें तो, ठीक है। बीपीसी डिलीट कर, क्योंकि मैंने आपको बताया, सारा कुछ दिखा भी चुका हूँ। रिक्वायर डिलीट करने के लिए अब बीपीसी डायरेक्टली देखो डिलीट नहीं होता है। एक चीज मैं और बताऊँ, बीपीसी अगर आपने क्रिएट किया तो आप डिलीट करने जाओगे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इंस्टेंसेस जो लॉन्च हुए हैं उनको पहले स्टॉप कर दो, ठीक, या टर्मिनेट कर दो। जो भी करना है स्टॉप टर्मिनेट कर सकते हो दोनों। और इसके बाद में आप क्या करोगे, बीपीसी फिर भी नहीं डिलीट कर पाओगे। अदर रिसोर्सेस आपने कंपोनेंट्स अगर यूज कर रखे हैं, जैसे कि आपने वीपीएन वीपीएन क्रिएट किया होगा, है ना, या नेट डिवाइस क्रिएट की होगी, या इलास्टिक आईपी आपने होल्ड कर रखी है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, असाइन कर रखी है उस पर, या आपने क्या कहते हैं इंटरनेट गेटवे आपने अटैच कर रखा है वीपीसी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स आप जब रिलीज कर दोगे या राउट टेबल में जा करके उनको रिलीज कर दो, फिर आप वीपीसी क्रिएट डिलीट मारोगे तो सारे राउटिंग भी डिलीट हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग, और सबनेट्स भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक, सारी चीजें वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। आपको एक एक करके फिर डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे वीपीसी डिलीट मारोगे सबनेट राउटिंग सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक। हालांकि इंटरनेट गेटवे अलग से आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आप रिलीज कर सकेंगे। जब तक रिलीज नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, इसके बाद में आता है ये बीपीसी क्रिएट अ सबनेट, ठीक, सबनेट हमें क्रिएट करना है ना, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, जैसे कि यू मस्ट स्पेसिफाई सीआईडी और ब्लॉक रेंज हमें बताना पड़ेगा, चाहे IPv4 का हो या IPv6 का हो, ठीक है। इफ यू क्रिएट IPv6 ओनली, अगर IPv6 का हम सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, अगर EC2 इंस्टेंस जो लॉन्च हो गया IPv6 में, सबनेट रिसीव ओनली, तो उन्हें जो एड्रेस मिलेगा वो IPv6 का ही मिलेगा, ना कि IPv4 का मिलेगा, ठीक है। To create a subnet in local zone or wavelength zone, you must enable the zone. तो यहाँ पे to create subnet in a local zone और wavelength zone, you must enable the zone। ये वाले की पॉइंट मैंने नहीं देखा था, enable zone, you must enable। देखते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे तो पॉइंट नहीं दिख रहा कोई। दिया गया ब्लॉक अवेलेबिलिटी जोन कर दिया, अवेलेबिलिटी जोन की ही तो नहीं बात कर रहा है सबने, अवेलेबिलिटी जोन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक, मस्ट एनेबल। तो यहाँ पे डिफॉल्ट अगर आप रखते हो, आपको पता है अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बता चुका हूँ, अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो उसमें से ABC में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। बट आप चाहते हो पर्टिकुलर जोन को सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट करके आप वहाँ पे बना सकते हो, जिससे कि इंस्टेंसेस जब लॉन्च होंगे तो उसकी जोन में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जब आप ये क्रिएट कर लोगे आप सबनेट को, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होने वाला है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा राउटिंग टेबल, मॉडिफाई आई सबनेट आईपी एड्रेस। यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो सबनेट आईपी एड्रेस को। modify IP addressing behavior, you can specify whether instance launch system, वो मैं अब बता चुका हूँ आपको, डेडिकेटेड रहेंगे या कैसे रहेंगे, नहीं, स्पेसिफाई वेदर इंस्टेंस लॉन्च इन द सबनेट रिसीव IPv4 एड्रेस और IPv6, मतलब इसको IP एड्रेसिंग का बिहेवियर जो है वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि IPv6 आपने लिया था तो आप IPv4 में चेंज कर सकते हो, इसका मतलब अच्छा है, ठीक है। तो मॉडिफाई भी कर सकते हो बिहेवियर, ये पॉइंट्स हम लोग बाद में देखेंगे। मॉडिफाई द रिसोर्स बेस्ड नेम, सेटिंग आरपीएन, क्रिएट अ मॉडिफाई नेटवर्क एसीएल फॉर, नेटवर्क एसीएल मतलब NACL, जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक। फायरवॉल भी मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर द सबनेट विद अदर अकाउंट, शेयर भी कर सकते हो। तो काफ़ी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक। सबनेट्स में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी चीज़, जैसे कि NACL में जाना है आपको। ये एक चीज मुझे अच्छी लगी, अब यहाँ पे हर किसी का कंपोनेंट्स को अलग अलग यहाँ पे बना रखा है, जैसे नेटवर्क केसीएल का अलग यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलाउ रूल यहाँ पे दिया गया है, ऑल ट्रैफिक, ऑल ऑल सभी ऐप डेस्टिनेशन, यहाँ पे सभी एवरीथिंग दिया हुआ है।
एनीवेयर टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का है, एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे, एडिट करके आप चाहें तो यहाँ पे रूल ऐड कर सकते हो या किसी रूल को हटा भी सकते हो, ठीक है। नेटवर्क एसीएल यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट लोकेटेड है, और करंट नेटवर्क एसीएल हमारा ये है, और यहाँ पे इनबाउंड और रूल कहाँ पे दिया गया है, ऐड का AWS ने काफ़ी अपडेट्स मार दिया है, काफ़ी पहले मैंने जब पढ़ा था तब कुछ और था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे नेटवर्क एसीएल, तो यहाँ पे हमारा, तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और ऐड रूल कर सकते हैं, ठीक। मतलब वहाँ पे नहीं डायरेक्टली, तो अपने नेटवर्क एचएल में आने के बाद आप ये कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप रूल ऐड कर सकते हो। इनबाउंड यहाँ पे देखो, इनबाउंड आउटबाउंड रूल दोनों अनेबल करने पड़ते हैं, ठीक। हालांकि ये मैं बताऊंगा, अभी हम स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, जबकि उसमें डिफरेंस क्या होते हैं सबनेट पे, सिक्योरिटी ग्रुप में और एनएससीएल में, वो भी बताएंगे, ठीक। तो इस तरीके से देखो ये आप मॉडिफाई कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं सबनेट में, देखो नेटवर्क एसीएल जो आपने पहले दिया था उसको आपने चेंज भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप सीआईडी रिजर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, सीआईडीआर ब्लॉक रिजर्वेशन दिया, शेयरिंग अभी किया नहीं, टैग रिजर्वेशन राउटिंग टेबल मैंने कर दिया है, और राउटिंग टेबल में सारा चीज डाल दिया। डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया, ये बीपीसी दिया है, राउट टेबल दिया है, एनएससीएल दिया है, और ये काफ़ी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ मैं सोच रहा था जो रेंज जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर आईपी एड्रेसिंग का, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या, अभी इसमें एक डेमो करना ही है मुझे, तो उस टाइम पे हम तो बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे ब्लॉक रेंज दिया गया, कॉन्फ़िगर राउट टेबल, राउट टेबल में कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे राउट टेबल आप चाहें तो मेन राउट टेबल यूज कर सकते हो। तो ये देखो एक मेन राउट टेबल रहती है, मेन राउट टेबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट आप दूसरी राउट टेबल क्रिएट करके उसमें ऐड करके उसको मेन राउट टेबल बना सकते हो, डिलीट अगर मेन राउट टेबल बनाना है तो, ठीक है। तो मेन राउट टेबल यहाँ पे है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। राउट टेबल कंटेंस सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड राउट दैट डिटरमाइन वेदर नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम योर सबनेट और गेटवे इज डायरेक्टेड, ठीक है। जो भी आपका नेटवर्क ट्रैफिक है वो अपने सबनेट या गेटवे से आपका किधर डायरेक्टेड है, ठीक है। द- इसके बाद में आता है फॉलोइंग आर की कॉन्सेप्ट फॉर राउट टेबल। अब जो मैं इसमें से देखते हैं क्या क्या, सारा कुछ लगभग में बता ही चुके हैं। मेन राउट टेबल हमारी होती है टेबल दैट ऑटोमेटिकली कम्स विद बीपीसी, ठीक है। इट कंट्रोल राउटिंग फॉर ऑल सबनेट दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद एनी राउट टेबल, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल आता है, और जब भी आप कोई सबनेट बनाओगे तो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल में वो एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। पर आप चाहते हो उससे हटा करके अपना राउट टेबल क्लियर करके अपनी राउट टेबल को मेन टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो कम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, राउट टेबल दैट यू क्रिएट फॉर योर पीपीसी, कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। डेस्टिनेशन, देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन रेंजेस हमने कई बार दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी पढ़ देते हैं। रेंजेस आईपी एड्रेस वेयर यू वांट ट्रैफिक टू गो, देखो यहाँ पे दिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। रेंज ऑफ आईपी एड्रेस वेयर यू वांट वेयर यू वांट ट्रैफिक टू गो, जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक जाना, आपको भेजना चाहते हो वही ब्लॉक वहाँ पे डाल सकते हो। बाय बाय द वे अभी मैं 00 डाल रहा था, हालांकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप अपना स्पेसिफिक आईपी रेंज जो है सीआरआर रेंज वहाँ पे डालें, आगे चल के हम उसको बताएंगे, ठीक है। और जब हम लोग वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे EC2 इंस्टेंस, वहाँ पे भी हमने EC2 इंस्टेंस क्या था, हाँ, रूल सिक्योरिटी ग्रुप रूल जो दे रहे थे वहाँ पे भी हम एनीवेयर कर रहे थे, वहाँ पे भी आप अपनी स्पेसिफिक रेंज दे सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे थे जब हमने बताया था आपको कि यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो एनीवेयर में कर रहा था। एंड
एक्सटर्नल कॉर्पोरेट नेटवर्क दिस एरिया बिलोंग करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप वहाँ पे दे सकते हो तो अपना स्पेसिफिक ब्लॉक है। टारगेट टारगेट में क्या सेलेक्ट करते हैं कि पहला तो देखो यहाँ पे क्या था कि आपका ट्रैफिक जो है रेंज ऑफ आईपी एड्रेस वेयर यू वांट ट्रैफिक टू गो। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन, इसके बाद इसीलिए उसको डेस्टिनेशन बोला जाता है, ठीक है, कि आपका ट्रैफिक कहाँ आपको ले जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में जैसे कि ये रेंज दिया गया, इसके बाद में यहाँ पे दिया गया टारगेट। टारगेट में हम लोग देते हैं जैसे इंटरनेट गेटवे हो गया, ठीक। तो टारगेट गेटवे द इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस और कनेक्शन थ्रू विच टू सेम द डेस्टिनेशन ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट गेटवे, ठीक। तो वो जो ट्रैफिक है हमारा किसके द्वारा जाएगा, अब जैसे इंटरनेट गेटवे यूज कर लिया तो वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा। अगर आपने नेट गेटवे यूज कर लिया तो प्राइवेटली वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे टारगेट में जो भी आपने रेंज दिया है उन उस रेंज ब्लॉक रेंज को जितने भी आपकी रिक्वेस्ट होंगी वो आपकी इस ट्रैफिक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और या प्राइवेटली आपका रिक्वेस्ट जो राउट राउट टेबल एसोसिएशन। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ था राउट टेबल एसोसिएशन, फिर से मैं हम लोग देखते हैं राउट टेबल में जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिससे कि कंपेयर करने से चीज़ें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। एसोसिएशन सबनेट एसोसिएशन करते हैं, ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पे एसोसिएशन के बारे में एसोसिएशन बिटवीन राउट टेबल है ना सबनेट, इंटरनेट गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। अभी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हमने नहीं बनाया है, वो भी बनेगा, ठीक है। वो हम लोग वीपीएन जब डेमो करेंगे, लैब करेंगे, उसमें ये जरूरत पड़ेगी, बट इंटरनेट गेटवे में कर सकते हैं ऑलरेडी। सबने राउट टेबल दैट एसोसिएटेड विद सबनेट, लोकल राउट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोकल राउट की बात यहाँ पे की जा रही है, जब भी राउट टेबल में जाओगे तो राउट में जाओगे तो ये लोकल राउट यहाँ पे दिखा, ठीक। तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है। डिफॉल्ट राउट फॉर कम्युनिकेशन विद इन द वीपीसी, जो वीपीसी के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हमारा लोकल राउट रहता है। प्रोपोगेशन इफ यू हैव अटैच वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इसको भी मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे अगर आपने ये क्रिएट किया होता, क्या कहते हैं, यहाँ पे आओगे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ये तब आप उसको प्रोपोगेट कर सकते थे, ठीक। अभी हमने क्रिएट ही नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। हम क्रिएट भी नहीं करेंगे, पता लगे भूल गए डिलीट करना भी। तो ये हमारा प्रोपोगेशन हो जाएगा। इफ यू हैव अटैच्ड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे टू वीपीसी टू अनेबल राउट प्रोपोगेशन, यू वी ऑटोमेटिकली ऐड राउट फॉर योर वीपीएन कनेक्शन टू योर सबनेट राउट टेबल। अगर आप वहाँ पे एसोसिएट करते हो, प्रोपोगेट करते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया प्रोपोगेट कर देते हो, तो यहाँ पे अगर प्रोपोगेट कर देते हो तो राउटिंग टेबल में एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे यहाँ पे आप प्रोपोगेट करोगे, ठीक। ये आप याद रखना, इसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो अगर हम एसपी क्रिएट शुरू कर देते हैं बिना इसको बताए, ठीक है। अगर शुरू भी करते थे तो भी बाद में बता देंगे जब भी आप कमेंट कर देंगे। वीपीएन मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब है, ठीक है। और अगर आप एडमिन की जॉब कर रहे हैं तो वीपीएन बहुत बड़ा आपका टेस्ट एक तरीके से अगर आप बना देते हैं वीपीएन किसी कंपनी में, तो वो समझ जाएगा कि वाकई में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। गेटवे राउट टेबल, इसके बाद में एज एसोसिएशन। अच्छा, इसको पहले हमने पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है। वी ऑटोमेटिकली एड राउट फॉर योर वीपीएन कनेक्शन to your subnet route table. This means that you don't need to manually add or remove VPN route, ठीक है। आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक। साइड टू साइड वीपीएन राउटिंग, तो जो ये साइड टू साइड बात कर रहा है ना, वो जब वीपीएन में ही जब हम लोग काम करेंगे तो उस समय ये साइड टू साइड कनेक्शन, वर्चुअल प्राइवेट कस्टमर गेटवे तीनों क्रिएट करना पड़ेंगे, ठीक है। तो तीनों एक साथ में डिमो हो जाएगा। इसके बाद में आता है गेटवे राउट टेबल हो गया। एज एसोसिएशन, राउट टेबल दैट यू यूज टू राउट इनबाउंड वीपीसी ट्रैफिक टू अ appliance. You associate a route table within the internet gateway or virtual private gateway and specify network interface of your appliance as a target for VPC traffic. ट्रांजिट गेटवे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल, ठीक है। राउट टेबल दैट एसोसिएट विद ट्रांजिट गेटवे, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हम लोग जा सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, इसका इसका भी हम लोग ट्रांजिट गेटवे भी बनाएंगे, उसका भी डेमो करेंगे। ठीक। इसके बाद में आता है लोकल गेटवे राउट टेबल। इसके बाद में लोकल गेटवे राउट टेबल भी बना था, राउट टेबल दैट एसोसिएट विद एन आउटपोस्ट लोकल गेटवे फॉर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। तो ये ट्रांजिट गेटवे हमने बताया भी था आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे। ये वीपीसी पेयरिंग किया था, उसका मान लो एक तरीके से उसका फादर है ये। ठीक है, ये मान के आप चल सकते हैं। जो वीपीसी पेयरिंग छोटे लेवल पर करता है, वो ब्रॉड लेवल पर करता है हमारा ट्रांजिट गेटवे। ठीक है। और एक चीज और हम लोगों को पढ़नी है, क्या कहते हैं, अच्छा, वो मुझे एडब्ल्यूएस डायरेक्ट सर्विस होती है, डायरेक्ट सर्विस होता है, वो भी पढ़ना है। अभी ये सारा कुछ पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। सबनेट राउट टेबल, यहाँ पे आप इस तरीके से राउट टेबल यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हमारा डेस्टिनेशन एक टारगेट, ये IPv4 के लिए है, और यहाँ पे लोकल दिया, ये IPv6 के लिए है, यहाँ पे लोकल दे दिया, ये IPv4 का हमारा है। और यहाँ पे हमने पेयरिंग का, शायद ये PCX का होता है, पेयरिंग भी होता है क्या, PPC पेयरिंग, तो उसका यहाँ पे एंड पॉइंट दे दिया हमने, टारगेट दे दिया। ये हमने सभी आल के लिए दिया है इंटरनेट गेटवे पे जाने का। और ये डबल कॉलन बैकस्लैश 0, डबल कॉलन बैकस्लैश 0 हमारा यूज होता है IPv6 के लिए। तो यहाँ पे देखो इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे यूज किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे राउटिंग हम लोग ऐड करते हैं। और VPX के बारे में यहाँ पे देखो दिया भी होगा, VPX कहाँ है ये, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ना ये, तो VPX जरूर होगा 172 ये वाला 10 तो पेयरिंग है ना, पेयरिंग पेयरिंग PCX हमारा जो पेयरिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। मेन राइट टेबल में क्या क्या आप काम कर सकते हो। ठीक, मेन राउट टेबल में द फॉलोइंग रूल अप्लाई। यू कैन ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई रूल routes in main route table. You can delete the main route table. You can set a gateway route table as main route table. ठीक है। इसमें एक चीज में कैन डिलीट द मेन राउट टेबल नहीं डिलीट कर सकते, बट आपने मैंने बताया था उसको आप हटा दोगे, मेन राउट दूसरी मेन राउट टेबल बना दोगे, तो फिर बाद में उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। यू कैन ऐड, रिमूव, मॉडिफाई राउट इन योर मेन राउट टेबल, बिल्कुल कर सकते हो, जो मैं आप कर भी चुका हूँ। यू कैन सेट अ गेटवे राउट टेबल एज अ मेन राउट टेबल। ठीक है। गेटवे राउट टेबल एज अ मेन राउट टेबल सेट नहीं कर सकते। यू कैन रिप्लेस द मेन राउट टेबल बाय एसोसिएटिंग कस्टम राउट टेबल विद अ सबनेट। You can explicitly associate a subnet with the main route table even if it's already implicitly associated. You might want to do that if you change which table is the main route table. When you change which table is the main route table, it also changes the default for addition new subnet for or for any subnet that are not explicitly associated with any other route table. ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि यहाँ पे कैन डिलीट मेन राउट टेबल, कैन सेट डिलीट, देखो राउट मेन राउट टेबल कौन सी होती है, जो डिफॉल्ट जो बीपीसी के साथ में आती है वो डिफॉल्ट मेन राउट टेबल होती है। बट आप अगर नया क्रिएट करने जा रहे हो, अगर आप दूसरा राउट टेबल क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट कर सकते हो slowly। और आप चाहें तो जो मेन राउट टेबल में जो राउटिंग दी हुई तो उसको आप न्यू कस्टम राउट टेबल में डाल सकते हो। तो जब आप उसकी राउटिंग यहाँ पे डाल दोगे तो वो अपने आप हट ही जाएगी। ठीक। तो डिलीट नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन एक्सप्लिसिटली एसोसिएट अ सबनेट विद द मेन राउटिंग, मतलब जो सबनेट नया जो सबनेट हम क्रिएट करेंगे वो एक्सप्लिसिटली आप मेन राउट टेबल में, यानी कि जो डिफॉल्ट राउट टेबल है उसमें आप एसोसिएट कर सकते हो। ठीक। इवन इफ इट्स ऑलरेडी इम्प्लिसिटली एसोसिएटेड, जबकि आप जब भी क्रिएट करते हो सबनेट वो इम्प्लिसिटली एसोसिएट हो जाता है, डिफॉल्ट जो हमारी राउट टेबल जो मेन राउट टेबल होगी उसमें एंट्री उसकी चली जाती है। ठीक है।
बट आप जब, मैं बार बार इसलिए चेंज कर रहा था क्योंकि हम लोग अपनी खुद की राउट टेबल क्रिएट करें तो उसमें राउटिंग देना चाह रहे थे। जब दूसरे में आप दे दोगे तो पहले वाले से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। कस्टम राउट टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। ये इसमें क्या मेन राउट टेबल, अच्छा ये मेन राउट टेबल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए सारा कुछ चाहिए, ठीक है। और ये मेन राउट टेबल मतलब वो डिफॉल्ट जो बीपीसी के साथ में आता है, ठीक। अब ये कस्टम राउट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, और इसके रूल्स कुछ अलग ही होंगे, ठीक है। इसके बाद में इतना ही खत्म कंप्लीट करते हैं, आगे स्टॉप करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। मेन राउट टेबल हमारा हो चुका है। कस्टम राउट टेबल बाय डिफॉल्ट राउट टेबल contains local route for communication within the VPC. If you create a VPC and choose a public subnet, on VPC create a custom route table and add the route that point to internet gateway. One way to protect your VPC is to leave the main route table in its original default state, then explicitly associate each new subnet that you create with one of the create with one of the custom route table you have created. This ensures that you explicitly control how each subnet route traffic. ठीक है, जो मैंने बिल्कुल वही कर चुका हूँ। यू कैन एड रिमूव और मॉडिफाई सबनेट राउट इन कस्टम राउट टेबल। यू कैन ऐड रिमूव जो भी है मॉडिफाई कर सकते हो राउट इन कस्टम राउट टेबल। यू कैन डिलीट अ कस्टम राउट टेबल ओनली इफ इट हैज नो एसोसिएशन। जो मैं आपको बताया था जस्ट पहले कि डिलीशन कैसे परफॉर्म करोगे, तो मैंने आपको जैसे बताया इंटरनेट गेटवे आपका ऑलरेडी एसोसिएट अगर है तो उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा, डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, फिर आप राउट टेबल डिलीट कर देंगे। या आप बीपीसी जब भी डिलीट करोगे अगर कुछ भी एसोसिएशन बाहर का नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सबनेट राउट टेबल एसोसिएशन, तो यहाँ पे मैं करके दिखा भी चुका हूँ। इस सबनेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद राउट टेबल। A subnet can explicitly associated with custom route table or implicitly associated with the main route table, ठीक। तो ये implicitly जो है, ये जो मेन राउट टेबल के थ्रू मैंने बताया ना, या explicitly आप चाहें तो राउट मेन राउट टेबल भी अटैच करवा, ठीक, एसोसिएट कर सकते। राउट priority एंड प्रोपोगेटेड राउट। अब यहाँ पे कहाँ पे देखो हमारा जो हमारा न्यू राउट टेबल बनाया वहाँ पे ये भी ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने डाल रखा है, ठीक। यू कि आप क्या क्या आप इन पॉइंट्स यहाँ पर राउट टेबल में ऐड कर सकते हो वो सारी चीजें, हालांकि मैं बता चुका हूँ जो मेन राउट टेबल थी। इफ यू अटैच अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जैसे कि वीपीसी, आपने अटैच अटैच अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे टू योर वीपीसी, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की बात हो रही, ठीक है। If you have attached a virtual private gateway to your VPC and enable route propagation on your subnet route table, routes representing your southeastbound VPN connection automatically appear as propagated routes in your route table। जो जस्ट पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ VPN के बारे में, ठीक। VPN के करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे था उसको वहाँ पे जब भी क्रिएट करोगे तो हम प्रोपोगेट करके मेन राउट टेबल की जो राउटिंग एंट्री है उसमें चली जाती है, एंट्री आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ठीक है। वही की बात यहाँ पे है। इफ द डेस्टिनेशन ऑफ प्रोपोगेटेड राउट ओवरलैप a static route, if the destination of a propagated route overlap a static route, the static route takes priority। अगर ओवरलैपिंग हो रही है आपके जो भी आपने आईपीज दिए हुए हैं यानी कि सीआरए ब्लॉक साइज दिया हुआ है तो वहाँ पे दिया गया है कि जो आपका स्टैटिक राउट है वो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा रहती है। द डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन हम मतलब सीआरडी और टारगेट का मतलब हमारा जो भी रिसोर्सेस न्यू क्रिएट करते हैं जैसे विनार गेटवे हो गया, है ना, पेयरिंग हो गया या कुछ और हो गया, वो टारगेट में जाता है। बट डेस्टिनेशन में क्या जाता है हमारा सीआरडी ब्लॉक रेंज जाती है, तो वहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक। जैसे कि हमने आप जब भी सब नेट क्या कहते हैं सबनेट क्रिएट कर रहे थे मल्टीपल सबनेट, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग का इशू दिखा रहा था, ठीक, एक दो बार दिखाया था सर। तो उस तरीके से बता रहे थे। इफ द डेस्टिनेशन ऑफ प्रोपोगेटेड route is identical
to the destination of static route. अगर सेम है, the static route takes priority if the target is one of the following. तो इसमें क्या है, स्टैटिक राउट जो है हमारा प्रायोरिटी इसमें लेगा अगर टारगेट इनमें से कोई भी एक टारगेट है। ठीक, क्या क्या टारगेट वैसे हो सकते हैं हमारे, इंटरनेट गेटवे हो सकता है, नेट हो सकता है, नेट इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस, इंस्टेंस आदि, नेटवर्क गेटवे, वीटीसी, एंड पॉइंट, ट्रांजिट गेटवे, पेयरिंग, लोड बैलेंसर, एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ हो सकते हैं। डिलीट कर सकते हो सबनेट इफ you no longer need a subnet, you can delete it. You can delete a subnet if it contains any network interface. For example, you must terminate any instances in the subnet. तो वही है कि आप कोई भी इंस्टेंसेस, मैंने पहले भी बताया था, जस्ट डिलीशन से पहले आपको जो भी डिपेंडेंसीज है उनको आपको पहले रिलीज करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में कल हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इंटरनेट गेटवे के बारे में। हालांकि इंटरनेट गेटवे में काफ़ी चीज़ें हमारे भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हम अदर रिसोर्सेस हमारे जो भी कंपोनेंट्स थे, हालांकि मेन कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इंटरनेट गेटवे भी लगभग कंप्लीटेड ही है, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक जो कंपोनेंट हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा नेट गेटवे हो गया, उसमें कुछ हो सकता है पॉइंट्स मिल जाए, हो सकता है कल के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट भी कर दें। ठीक है, थोड़ा पास ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे अगर अदर जगह आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताता है, मैंने देखा है कई सारा वीडियो। तो वो काफ़ी मैं जो को रिलेट करके बता रहा हूँ यहाँ से, आपका साथ साथ में कंटेंट भी दिखाता जाता हूँ जिससे कि यूआई भी आपके दिमाग में रट जाए। ठीक, तो थैंक यू भाई, आप अगर नए हैं तो काफ़ी आपको इजी होगा यार याद करना। ठीक है, आपको अपनी तरफ से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा उसको याद करने। ठीक है, तो थैंक यू भाई, मिलते हैं, बाय।